इस वीडियो में जिस घर को हम देखने जा रहे हैं ये सनी के लिए सेक्टर 125 में लोकेटेड है। ये घर 8 मरला का घर है, 200 गज का, 30 फुट बाय 60 फुट की डायमेंशन में इस घर को बनाया गया है। ये घर 2 मंजिला बनाया गया है। इसमें कुल मिलाकर 4 बेडरूम की अकोमोडेशन आपको मिलेगी और बिल्कुल मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन में इस घर को जो है डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों इस घर का कंस्ट्रक्शन का काम लगभग ख़त्म हो चुका है, तो इस घर का जो फिनिशिंग का काम है वो चल रहा है। लगभग 15 से 20 दिनों में इस घर का सारा काम कंप्लीट करके ये घर रेडी टू शिफ्ट करके आपको दिया जा सकता है, डिलीवर किया जा सकता है। दोस्तों ये घर बिल्कुल हैबिटेशनल जोन में है। इस घर के आसपास ऑलरेडी बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं। उस तरफ से इस घर में आने के लिए रास्ता रहेगा और अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो दूसरे एंड पे आपको इस घर की लोकेशन पे पार्क में नज़दीक लोकेशन पे जो कि वॉकेबल डिस्टेंस पे है। और दोस्तों बिल्कुल मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन में इस घर की डिज़ाइनिंग की गई है। फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आपको आगे की तरफ आपको बढ़िया सा एक रैंप एरिया मिलेगा, जिसमें इस तरह से हमारे घर की एंट्रेंस रहेगी। इसको भी बहुत अच्छे से एंटी स्किड किया गया है और इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें रैंप एरिया मिल रहा है। तो घर के बाहर की तरफ भी आपको 2 गाड़ियों की पार्किंग जो है वो मिलेगी। पीछे की तरफ जो बाउंड्री वाला है इस पर दोस्तों नीचे की तरफ टाइल वर्क रहेगा, ऊपर की तरफ हैवी फेंसिंग आयरन की रहेगी और इस तरफ हमें बड़े साइज़ का गेट मिलेगा स्लाइडिंग वाला और एक छोटा गेट मिलेगा रूटीन यूज़ करने के लिए, ताकि आप गाड़ी की पार्किंग को ईजिली यूज़ कर पाएँ। और इस गेट के दोनों तरफ हैवी कंक्रीट के पिलर्स भी बनाए गए हैं और जैसे ही यहाँ से आप अंदर आएंगे तो आपको एक बड़े साइज़ की पार्किंग की स्पेस मिलेगी। दोनों तरफ लगभग 13.5 फीट बाय 18 फीट के साइज़ की हमारी मेन पार्किंग रहेगी, जहाँ पे आपकी 2 गाड़ियाँ भी पार्क हो सकती हैं। और इस तरफ भी आपको पार्किंग की काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती है, लगभग 10 फीट बाय 15 फीट की साइज़ की। अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज आपको पहले से ही मिलेगी। मोटर लगाने का प्रोविज़न उस तरफ किया जा रहा है दोस्तों, और इस तरफ 2 टैप्स जो है लगा कर दिए जाएंगे ताकि घर के आगे के हिस्से में आप पानी का यूज़ कर सकें। इसके पीछे की दीवार पे टाइल्स के साथ कवर कर दिया है ताकि पानी की वजह से हमारी ये जो दीवार है ये गंदी ना हो। दोस्तों घर की फ्रंट एलिवेशन आपको बहुत बढ़िया नज़र आएगी, एक अच्छा डिज़ाइन आपको मिलेगा। टाइल्स का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है और जितना भी हमारा पार्किंग का एरिया है या जितना भी हमारा स्टेयर्स का स्टेप्स हैं स्टेयर्स वाले, उनमें हमारा ग्लोसी ग्रेनाइट रहेगा। इस तरह से सीढ़ियों के नीचे हिडन स्टोरेज हमें मिलेगी, जहाँ पे आप अपना गैस का सिलेंडर भी रख सकते हैं, इन्वर्टर वगैरह भी इंस्टॉल करवा सकते हैं और भी कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। दोस्तों वेलकम वॉल पे भी एक अच्छा डिज़ाइन हमें वुडवर्क का मिलता है, जिसमें LED लाइट्स भी लगाई जाएंगी और टाइल वर्क रहेगा हमारा इस एलिवेशन में। दोस्तों प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा सबसे पहले घर के अंदर जाने के लिए, और इसके बाद ये हमें मिलेगा मेन एंट्रेंस डोर। इस घर में सभी डोर जो है वो हैवी वुडन फ्रेम डोर्स हैं और एक बड़े साइज़ में हमें मेन एंट्री डोर मिलता है, काफ़ी वाइड और काफ़ी फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क रहेगा हमारे इस जितने भी डोर्स हैं सब में और विंडोज़ में। दोस्तों एक वायर मैश डोर जाली वाला डोर हमें मिलता है, जिसमें डिज़ाइनर ग्लास हम लगा कर देंगे अपनी तरफ से। और अब आप घर के अंदर जब आएंगे तो इस तरफ आपको ड्राइंग रूम का हॉल मिलेगा, बिल्कुल सेपरेट, लगभग 14 फीट बाय 14.5 फीट के साइज़ का एक सेपरेट और स्पेशियस ड्राइंग रूम का हॉल आपको मिलता है। फॉल सीलिंग में LED लाइट्स और वुडवर्क का यूज़ आपको मिलेगा। पीछे की दीवार पे वॉलपेपर हमारी तरफ से इंक्लूड रहेगा। ऊपर की तरफ स्प्लिट AC लगाने का प्रोविज़न भी किया गया है। दोस्तों इस घर में विंडो जो है वो आपको काफ़ी बड़ी विंडोज़ आपको मिलेंगी, फिक्स वाली भी, साथ में ओपन करने वाली भी। विंडो हमारी टफन ग्लास वाली रहेंगी दोस्तों इस घर में, और वेंटिलेशन का अच्छा जो है यहाँ पे यूज़ जो है वो किया गया है। और दोस्तों ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम में एक बढ़िया वुडन पार्टीशन हमें मिलता है। इसमें आप डेकोरेशन की कुछ आइटम्स रख सकते हैं अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए भी हमें एक अच्छी स्पेस मिल जाती है। और ये भी दोस्तों टीक प्लाई के साथ बनाया गया है, जिसमें बहुत ही फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क रहेगा। ड्राइंग रूम से हम आगे बढ़ सकते हैं डाइनिंग रूम में। डाइनिंग और लिविंग रूम हमारा काफ़ी स्पेशियस, लगभग 11.5 फीट बाय 18.5 फीट के साइज़ का एक बड़े साइज़ का डाइनिंग रूम हमें मिलता है। इसमें भी फॉल सीलिंग में एक बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन हमें मिलेगा। LED लाइट्स और वुडवर्क दोनों का यूज़ किया गया है।
और इस तरफ हमें टीवी पैनल मिलेगा विद स्टोरेज। ओपन स्टोरेज और कवर्ड स्टोरेज दोनों तरह की स्टोरेज हमें मिलती है इस टीवी पैनल में। और बाकी की इस तरफ भी हमें ओपन स्टोरेज मिलती है ताकि आप डिस्प्ले कर सकें अपनी लग्जरी डेकोरेशन के आइटम्स। और साथ ही दोस्तों डाइनिंग रूम हमारा काफ़ी स्पेशियस है, तो आपका 8 सीटर डाइनिंग टेबल लगने के बाद भी काफ़ी अच्छी खासी स्पेस बच जाएगी। तो इसके बाद डाइनिंग एरिया के ठीक सामने हमारी रहेगी किचन, लगभग 10 फीट बाई 11 फीट के साइज़ की। फुली मॉडुलर किचन है, सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर है हमारी किचन में। स्टोरेज हमने पहले से ओपन कर दिया ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे इस किचन के स्टोरेज को देखने में। और दोस्तों कंक्रीट की स्लैब बनाई गई है ग्रेनाइट से पहले। और ये रहेगा दोस्तों हमारा मेन कुकिंग एरिया। गैस सिलेंडर आपका बाहर रखा जा सके उसके लिए पाइप की फिटिंग पहले से कर दी है। ऊपर की तरफ हमारा कुकिंग एरिया है, उसके ऊपर की तरफ चिमनी का प्रोविजन किया गया है। इस तरफ दोस्तों हमें प्रोविजन मिलेगा आरओ का और गीज़र का, उस तरफ आप अपना एग्जॉस्ट लगा सकेंगे। और ये रहेगा हमारा वॉशिंग एरिया किचन का, जिसमें काफ़ी डीप रेक्टेंगल शेप के डबल सिंक बाउल रहेंगे। मिक्सर टैप हम आपको लगा कर देंगे ब्रांडेड अपनी तरफ से। इसके साथ ही दोस्तों बाकी की स्टोरेज भी आपको काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी। और एक बहुत बढ़िया जो प्लस पॉइंट हमें इसमें मिल रहा है, हमें यहाँ पे ग्रोसरी ये सेट जो है वो मिलता है। इसके साथ ही इस तरफ हमें एक बड़ा फ्रिज रखने के लिए स्पेस मिलती है। ड्यूल टोन कलर का दोस्तों हमारा रहेगा किचन में। ऊपर की तरफ वाइट कलर का यूज़ किया गया है, नीचे की तरफ ग्रे कलर का यूज़ किया गया है। सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर वाली हमारी किचन है दोस्तों। तो ये हमारी किचन थी। किचन के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इस तरफ हमने आपके लिए पूजा रूम बनाया है, जिसमें वुडन मंदिर पहले से ही बना दिया है। इसके साथ ही दोस्तों एक वुडन काउंटर आपको इस तरफ नज़र आएगा, जिसमें डिज़ाइनर काउंटर टॉप वॉश बेसिन हमारी तरफ से इंक्लूड रहेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये पूजा रूम है और जो हमारी किचन है, इसकी पार्टीशन पे भी हमने बहुत बढ़िया एक वुड वर्क बनाया है, वुडन डिज़ाइन बनाया है। इसमें भी फैंसी हैंगिंग लाइट्स जो है वो इंक्लूड रहेंगी, पोजेशन से पहले आपको लगा कर दी जाएंगी। दोस्तों 2 बेडरूम्स हमें मिलेंगे ग्राउंड फ्लोर पे, और दोनों बेडरूम्स में जाने के लिए हमें दरवाजे जो है वो नज़र आ जाएंगे। और हैवी वुडन फ्रेम डोर हमें मिलते हैं, जिनमें बहुत ही फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क रहेगा। और ये है हमारा मास्टर बेडरूम। लगभग 12 फीट बाई 15 फीट के साइज़ का मास्टर बेडरूम हमें मिलेगा। इस तरफ हमें बड़े साइज़ का टीवी पैनल मिलता है इस बेडरूम के साथ, और इस तरफ हमें विंडोज़ मिलती हैं बड़े साइज़ की, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी, जिनमें टफन ग्लास लगाया गया है। ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी का प्रोविज़न किया गया है। और पीछे की वॉल पे वॉलपेपर हमारी तरफ से इंक्लूड रहेगा, वो आपकी चॉइस का लग जाएगा। और ऊपर की तरफ आपको फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स और वुडवर्क दोनों का एक बढ़िया डिज़ाइन मिलेगा। और कपबोर्ड्स हमारे इस तरफ रहेंगे इस बेडरूम के लिए, और काफ़ी स्पेशियस कपबोर्ड्स हमें मिलते हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस हमें मिलती है इन कपबोर्ड्स में स्टोरेज के लिए। और बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक हमें कपबोर्ड्स मिल रहे हैं, स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स हैं। बाकी की स्टोरेज जो है हमें वो इस तरफ मिलेगी इन कपबोर्ड्स में। तो स्टोरेज की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके साथ ही एक बड़े साइज़ का ड्रेसिंग टेबल इस तरफ हम आपके लिए बना रहे हैं, जिसमें लुकिंग मिरर लगाना पेंडिंग है, वो हमारी तरफ से लगा के दिया जाएगा। स्टोरेज आपको इस ड्रेसिंग टेबल में भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी। इसके साथ ही लाइट लगाने का भी प्रोविज़न किया गया है, लाइट भी इंक्लूड रहेगी हमारी। और बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक हमें कपबोर्ड जो है वो मिलेंगे। और बाथरूम हमारा इस तरफ रहेगा लगभग 6 फीट बाय 8 फीट के साइज़ का, जिसमें बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन की ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग जो है वो इंक्लूड रहेगी हमारी तरफ से। आप देख सकते हैं वॉल माउंटेड सीट रहेगी, और इस तरफ वैनिटी के साथ वॉश बेसिन रहेगा, और आगे की तरफ डाइवर्टर रहेगा। ऊपर शॉवर्स रहेगा हमारा शॉवर एरिया। और ग्लोसी टाइल्स हमें मिलती हैं सीलिंग के डोर लेवल की हाइट तक। और उस तरफ हमें एग्जॉस्ट लगाने का प्रोविज़न मिलता है, और विंडोज़ हमें मिल रही है वेंटिलेशन के लिए। तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी गई। तो ये था हमारा पहला बेडरूम। दूसरे बेडरूम में जाने के लिए इस तरफ से हमें दरवाज़ा मिलेगा। पूरे घर में डबल चार्ट वेट्रीफाइड टाइल्स की फ्लोरिंग की गई है।
और दूसरा बेडरूम हमारा इस तरफ रहेगा। लगभग 11.5 फीट बाई 15.5 फीट का साइज़ है, तो एक स्पेशियस बेडरूम हमें दूसरे वाला भी मिलता है। दूसरे वाले बेडरूम में भी जो कपबोर्ड्स हैं हमें सीलिंग की हाइट तक मिल रहे हैं। स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स हैं, तो स्टोरेज की भी कोई कमी नहीं है। और इसके साथ ही इस तरफ ड्रेसिंग टेबल बनाया जा रहा है जिसमें लुकिंग मिरर लगा कर दिया जाएगा। और इस तरफ हमें मिलेगा टीवी पैनल विद स्टोरेज, ओपन स्टोरेज, कवर्ड स्टोरेज, दोनों तरह की स्टोरेज के साथ हमें मिलता है। और दोस्तों इस बेडरूम में पीछे की दीवार पे भी वॉलपेपर हमारी तरफ से इंक्लूड रहेगा, वो आपकी चॉइस का लगा दिया जाएगा। फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स और फुटवर्क दोनों का यूज़ किया गया है। और दोस्तों इस बेडरूम में उस तरफ आप अपना स्प्लिट एसी लगा सकेंगे, प्रोविज़न पहले से कर दिया गया है। और इस तरफ एक दरवाज़ा हमें मिलेगा, वुडन फ्रेम डोर, और यहाँ से बाथरूम अटैच रहेगा इस बेडरूम के साथ, लगभग 6 फीट बाय 8 फीट के साइज़ का। और इस बाथरूम में भी आप देख सकते हैं कि हमें बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी फिटिंग जो है वो ब्रांडेड इंक्लूड मिलेगी। सेम दोस्तों वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ हमें मिल रही है, ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट लगाने का प्रोविजन अलग से मिल रहा है। वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट रहेगी, वैनिटी के साथ वॉश बेसिन रहेगा और डाइवर्टर रहेगा, उसके ऊपर शॉवर रहेगा। दोस्तों इस बेडरूम में एक विंडो हमें मिल जाती है ओपन करने वाली, ताकि वेंटिलेशन इस बेडरूम में भी ठीक से हो सके। और पीछे की तरफ हमें काफ़ी बड़े साइज़ का रियर वॉशिंग एरिया मिलता है, लगभग 8 फीट बाय 15.5 फीट का साइज़ है। और इस तरफ 2 टैप्स लगाकर दिए जाएंगे ताकि आप वॉशिंग मशीन को इजीली यूज़ कर सकें। पावर पॉइंट इस तरफ रहेगा। पीछे की दीवार पर टाइल वर्क कर दिया गया है ताकि पानी की वजह से दीवार जो है वो गंदी ना हो। और वेंटिलेशन के लिए भी बहुत बढ़िया स्पेस यहाँ पे रखी गई है। तो ये था हमारा इस घर की ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन वाला एरिया। पहली मंजिल पे चलते हैं। पहली मंजिल पे भी हमें 2 BHK की ही अकोमोडेशन मिलती है, डबल स्टोरी है क्योंकि हमारा ये घर। और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियाँ हमारी घर के आगे की तरफ से बाहर से रहेंगी। सीढ़ियों पे भी दोस्तों ग्लोसी ग्रेनाइट हमें मिलेगा और स्टील की रेलिंग मिलेगी। और पहली मंजिल पे आएंगे तो सबसे पहले आगे की तरफ हमें बड़े साइज़ की बालकनी मिलती है और स्टील की रेलिंग हमें मिलेगी जिसमें स्टफन ग्लास लगा के दिया जाएगा। और स्टील की रेलिंग की हाइट भी नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा रखी गई है। नीचे के प्लेटफॉर्म पे हमें ग्रेनाइट मिलेगा दोस्तों। और एक बहुत बढ़िया डिज़ाइन हमें इस तरह मिलता है टाइल्स के साथ, और एक पिलर सिस्टम के साथ बहुत बढ़िया डिज़ाइन हमें यहाँ पे मिल रहा है इस घर में। साथ ही इस तरफ हमें विंडोज़ मिलेगी, बड़ी वाली, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। इनमें भी दोस्तों डार्क और लाइट दोनों अलग अलग कलर की टाइल्स का यूज़ किया गया है इसकी एलिवेशन को डिज़ाइन करने के लिए। और सेम कलर कॉम्बिनेशन हमारा इस तरफ रहेगा। और पहली मंजिल की एंट्रेंस पे भी दोस्तों हमें काफ़ी वाइड वुडन फ्रेम डोर मिलता है जिसमें फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क रहेगा। वायर मैश डोर डिज़ाइनर ग्लास के साथ रहेगी। और पहली मंजिल पे हमें एक लॉबी एरिया मिलेगा जो कि इस तरफ है, लगभग 11.5 फीट बाय 13.5 फीट के साइज़ का। फॉल सीलिंग में दोस्तों एलईडी लाइट्स और वुडवर्क दोनों का यूज़ हमें मिलेगा। पीछे की दीवार पे वॉलपेपर इंक्लूड रहेगा। और आगे की तरफ हमें एक बड़े साइज़ की किचन मिलेगी, लगभग 11 फीट बाय 16 फीट के साइज़ की, जिसमें कंप्लीट हमें वुडवर्क जो है मिलता है। काफ़ी अच्छी स्टोरेज हमें मिलती है। स्टोरेज को हमने पहले से ही ओपन कर दिया था। और दोस्तों आप इस किचन के इस तरफ वाले हिस्से में अपना डाइनिंग टेबल भी रख सकते हैं। आपका 6 सीटर डाइनिंग टेबल यहाँ पे इजीली लग सकता है। तो आपका डाइनिंग एरिया, ड्राइंग रूम एरिया, किचन एरिया, तीनों चीज़ों में ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही मिल देंगी। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर की किचन में भी हर चीज़ का प्रोविज़न पहले से ही कर दिया गया है, जैसे कि गैस सिलेंडर के लिए पाइप की फिटिंग कर दी गई है, चिमनी का प्रोविज़न हमें मिलता है, आरओ का और गीज़र का प्रोविज़न हमें मिलता है, एग्जॉस्ट का प्रोविज़न हमें मिलता है। और जो हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल शेप के काउंटर, ये जो है डबल सिंक बॉल हमें मिलेंगे जिसमें ब्रांडेड मिक्सर टैप जो है वो इंक्लूड रहेंगे। और ग्रेनाइट की स्लैब बनाई गई है, इस ग्रेनाइट के नीचे कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है। तो पहली मंजिल पे भी किसी भी तरह की कमी नहीं रखी गई। एक बेडरूम हमें फर्स्ट फ्लोर पे आगे की तरफ मिलेगा, लगभग 14 फीट बाय 15 फीट के साइज का।
दोस्तों इस बेडरूम में भी एक बड़े साइज़ का टीवी पैनल हमें मिलेगा, ओपन और कवर्ड दोनों तरह की स्टोरेज के साथ। फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स और वुडवर्क का यूज़ हमें मिलता है, और आगे की तरफ बड़े साइज़ की विंडोज़ हमें मिलेंगी ताकि सनलाइट आपके इस घर के अंदर अच्छे से आए वेंटिलेशन के लिए, और ओपन करने वाली विंडो भी रहेगी ताकि एयर की क्रॉसिंग भी अच्छे से बनी रहे। दोस्तों टफन ग्लास हमारा रहेगा इन बड़ी विंडोज़ में, और पीछे की वॉल पे वॉलपेपर इंक्लूड रहेगा हमारी तरफ से। ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी का प्रोविज़न कर दिया गया है, और इस बेडरूम में कपबोर्ड्स हमें इस तरह मिलते हैं सीलिंग की हाइट तक। तो कपबोर्ड्स भी काफ़ी अच्छे हमें मिलते हैं जिनमें काफ़ी अच्छी स्टोरेज हमें मिलेगी इस बेडरूम में। और इन्हीं कपबोर्ड के साथ एडजॉइनिंग करके ड्रेसिंग टेबल हमने इस तरह बनाया आपके लिए। स्टोरेज इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी। लुकिंग मिरर लगाना पेंडिंग है, वो हम आपको लगा कर देंगे। यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें बाथरूम मिलेगा 5 फीट बाई 8 फीट के साइज़ का, और इस फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम में भी सेम हमारी बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन की ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड रहेगी, जो कि प्रदर्शन से पहले लगा कर दी जाएगी। ग्लोसी टाइल्स हमें मिलती हैं डोर लेवल की हाइट तक, और एंटी स्किड टाइल्स हमें मिलती है फ्लोरिंग में। वेंटिलेशन का भी प्रॉपर यहाँ पे जो है वो इंतज़ाम किया गया है। तो ये था पहला बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे एक और बेडरूम हमें मिलेगा पीछे की तरफ। लगभग 14 फीट बाय 16 फीट का साइज़ है इस बेडरूम का। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर का ये हमारा मास्टर बेडरूम है। इस मास्टर बेडरूम में इस तरफ हमें टीवी पैनल मिलता है, एलईडी पैनल, बड़े साइज़ का एलईडी लगाने के लिए, और स्टोरेज भी हमें मिलेगी, ओपन स्टोरेज, कवर्ड स्टोरेज, और सीलिंग की हाइट तक ही हमें कपबोर्ड्स इस बेडरूम के साथ मिलते हैं स्लाइडिंग डोर के साथ। और इन कपबोर्ड्स में भी काफ़ी अच्छी खासी जो है वो स्टोरेज आपको मिलेगी। ड्रेसिंग टेबल इस कपबोर्ड के साथ भी एडजॉइनिंग करके हमने बना दिया है, लुकिंग मिरर लगा कर दिया जाएगा। और इस बेडरूम में भी हमें विंडो जो है वो इस तरफ मिलेंगी, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। तो वेंटिलेशन की भी जो है वो पूरा यहाँ पे जो है वो इंतज़ाम किया गया है। और पीछे की वॉल पे वॉलपेपर इंक्लूड रहेगा, जिसमें ऊपर की तरफ आपको प्रोविजन नज़र आ जाएगा स्प्लिट एसी लगाने का। और दोस्तों इस बेडरूम में भी आप देख सकेंगे जो फॉल सीलिंग है उसमें एलईडी लाइट्स और वुडवर्क दोनों का ही यूज़ किया गया है। और इसके साथ ही इस तरफ आगे बढ़ने पे हमें बाथरूम अटैच मिलेगा, लगभग 6 फीट बाय 8 फीट के साइज़ का। और इस बाथरूम में भी दोस्तों सारा कुछ हमें सेम ब्रांडेड और मॉडर्न डिज़ाइन की फिटिंग के साथ मिल रहा है। ग्लोसी टाइल्स मिलती हैं हमें डोर लेवल की हाइट तक, वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ मिलती हैं, एग्जॉस्ट लगाने के लिए प्रोविज़न भी हमें किया हुआ मिलता है। तो इस बेडरूम के साथ जो बाथरूम अटैच है इसमें भी कोई कमी नहीं रखेगी। तो ये थी इस घर की अकोमोडेशन। इसके साथ ही पहली मंजिल पे हमें एक बड़े साइज़ का टेरेस एरिया भी मिलेगा, जहाँ पे जाने के लिए इस तरह से हमें रास्ता मिलेगा। तो एक बड़े साइज़ का टेरेस एरिया मिलता है, यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन को यूज़ कर सके ईजिली, तो उसका पूरा इंतज़ाम करके दिया जाएगा। इस तरफ आप देख सकते हैं कि पानी का सिस्टम जो है उस तरफ बनाया गया है, पावर पॉइंट हमारा उस तरफ रहेगा। और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस एरिया को कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ऊपर की जो है हमारी रूफ़ है वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और फिलहाल तो इस एरिया से छत पे जाने के लिए हमें आयरन की स्टेयर्स मिलती हैं, तो जल्दी से हम छत का एरिया भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमें इस घर के साथ छत मिलती है, क्योंकि हमारा लगभग 2 मंजिल बना हुआ घर है, तो काफ़ी बड़ी छत हमें मिलेगी। और आप चाहे तो कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं इस छत के एरिया में। इसके साथ ही दोस्तों डिश की वायरिंग आपको नज़र आ जाएगी, स्प्लिट एसी की प्रोविज़न पहले से की हुई है। दोनों फ्लोर के लिए अलग अलग वाटर टैंक रहेगा हमारी तरफ से इंक्लूड। और छत से हमें घर के आसपास का जो एरिया है वो और बढ़िया से नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर, जिसको हमने पूरी डिटेल में देखा। 200 गज का डबल स्टोरी 4 बेडरूम वाला घर, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन के साथ, और इस टाइम के हिसाब से बहुत
एक बेस्ट प्रॉपर्टी है। जिस बजट में ये हमें घर मिलता है उसके हिसाब से भी, और जिस लोकेशन पे ये घर मिलता है उसके हिसाब से भी, और जितनी इस घर में अकोमोडेशन मिलती है उसके हिसाब से भी। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो और ये घर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।